हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से चैनल में, प्यारे से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। ओके सो अगर कोई यहाँ पे पहला बंदा है, कोई नया बंदा है, ओके, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, ओके, जिनको नहीं पता कि यहाँ पे फिजिक्स लेक्चर चालू हो चुका है, ओके, फिजिक्स 12th चालू हो चुका है, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तुमको जो पुराने वीडियोज है ना, वो पुराने वीडियोज देख के आने हैं। सेकेंड, अगर वो पुराने वीडियोज तुमको पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है? शेयर करना है। अगर वो पसंद भी आ रहे हैं तो लाइक भी करना है। ओके, ये दोनों काम तुमको करना है। और सारा चीज पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, ये सबसे पहला काम। चलो, सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विच इज नथिंग बट रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग ने कुछ टॉपिक्स देख लिया था, जैसे एंगुलर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो पूरा टोटली उस पर बेस्ड है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पे ही बेस्ड है। अगर वो टॉपिक नहीं आ रहा है, वहां पे कंफ्यूजन है, तो ये टॉपिक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले जाओ, ओके, लेक्चर नंबर 3 देखो। लेक्चर नंबर 3 देखने के बाद यहां पे आओ और लेक्चर नंबर 4 देखो, क्योंकि आज अगर तुम लोग डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 देख लोगे तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जांपल्स ऑफ यूसीएम। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा वो 0 रहेगा। ओके, खाली सेंट्रीपिटल, ओके, खाली सेंट्रीपिटल की कहानी आएगी, याद है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कहानी आएगी। ओके, चलो, सो इसमें 3 एप्लीकेशन है फिलहाल हमारे पास। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, सर्कुलर ट्रैक पे बात करेंगे। देखो, अगर कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो एक तरह का वो क्या कर रही है? एक तरह का वो सर्कुलर मोशन कर रही है। यस और नो? ओके, नेक्स्ट इज वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। सब लोग ने देखा है ना, सर्कस में मौत का कुआं सब लोग ने देखा रहेगा, सब लोग ने एंजॉय भी किया रहेगा। ओके, बट उसके पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है, उसके पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है, और क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसके पीछे फिजिक्स क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर कोनिकल पेंडुलम, नेक्स्ट इज योर कोनिकल पेंडुलम। ओके, सो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये तीनों टॉपिक खत्म करते हैं। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। व्हीकल अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है। ओके, मान लो ये एक ट्रैक है, एक रोड है, ये रोड पे एक व्हीकल है। ओके, अब व्हीकल मूव कर रहा है, व्हीकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब व्हीकल मूव कर रहा है, मूव करने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले देखो, इसके पीछे जो ज्योग्राफी है, इसके पीछे जो हिस्ट्री है, जो साइंस है, वो सब समझो। इंग्लिश समझ लो, मैथ समझ लो, साइंस, ज्योग्राफी सब समझ लो, इसके पीछे कैसे काम करेगा। देखो, अब यहां पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसा जा रहा है, बराबर, ये गाड़ी यहां पे जा रहा है। अब जब गाड़ी यहां पे जा रहा है तो वो गाड़ी को टर्न लेना है, बराबर, और टर्न लेने के लिए कौन मदद कर रहा है वहां पे? वो देखो, कोई तो उसको है जो अंदर खींच रहा है, बराबर। अब अगर गाड़ी ऐसे जा रहा है तो गाड़ी तो बाहर की तरफ जाना चाहिए। सुनो, जब हम बैठते हैं, हम गाड़ी पे जब बैठे रहते हैं और जब गाड़ी टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाती है, बट गाड़ी बाहर की तरफ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि कोई है उसको अंदर की तरफ खींचने वाला। कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, लेक्चर नंबर 3 देख लो बच्चे लोग। ओके, यहां पे देखो, तो इसमें अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। ओके, मान लो कि यहां पे एक रोड है, यहां पे एक टायर है। अब मैं इस टायर को इस तरफ धक्का दे रहा हूं, टायर इस तरफ जा रहा है, बट इसका जो फ्रिक्शन है, यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो किस तरफ है? फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ है। यस और नो? इस तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, उस पे ध्यान देना है हम लोग को। तो यहां पे अगर तुमको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है तो वो कौन खींच रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, बात समझ में आ गई एवरीवन? सो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल बी द सेफ वेलोसिटी, कि किस सेफ वेलोसिटी से मैं यहां पे टर्न ले सकता हूं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि किस सेफ वेलोसिटी से मैं यहां पे टर्न ले सकता हूं। ओके, सो यहां पे कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है। क्या करेंगे हम लोग? जो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर हो जाएगा किसके? फ्रिक्शनल फोर्स के। किसके? फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग ने देखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट mv²/r। हाँ या ना? ओके, r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, v इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल जो गाड़ी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, दैट इज mv²/r इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग ने 11th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है 11th में? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू इनटू n। ओके, म्यू इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड n इज नथिंग बट अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा याद रखना, व्हीकल रोड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
ओके रोड के हमेशा परपेंडिकुलर, अगर रोड ऐसा है तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, सरफेस को वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, याद रखना। ओके और यहां नीचे क्या एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा तुम्हारा वेट, दैट इज mg। यस और नो? तो यहां से मुझे एक और क्वेश्चन, यहां से एक देखो एक और इक्वेशन मिल गया, यहां से मुझे दिख गया ना फटाक से, n किसके बराबर है, n बराबर है mg के। यस और नो? n को बैलेंस कौन कर रहा है, n को बैलेंस कर रहा है mg। अब n को mg बैलेंस कर रहा है, यहां पे जरा n पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू म्यू, n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा mg। देखो मास मास गेट कैंसल, r उधर चला जाएगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, दैट इज v इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा, दैट बिकम अंडर रूट, दैट इज म्यू आर जी। ओके दिस इज नथिंग बट सेफेस्ट वेलोसिटी, ये सबसे सेफ वेलोसिटी है। ओके ये सबसे सेफ वेलोसिटी है और मान लो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है। ओके मतलब इससे ज्यादा स्पीड हम लोग नहीं चला सकते, ये सबसे मैक्सिमम बोल लो या फिर सबसे सेफ वेलोसिटी बोल लो, इसको हम लोग सेफ वेलोसिटी बोलते हैं। सेफ वेलोसिटी मतलब अगर हम लोग ये वेलोसिटी से चलेंगे, अगर हम लोग इतनी वेलोसिटी से चलेंगे, पेन ही गिर गया। ओके देखो यहां पे, अगर हम लोग इतनी वेलोसिटी से चलेंगे तो सबसे सेफ होगा, ये सबसे सेफ होगा। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? ओके देखो क्या किया हम लोग ने, कुछ नहीं किया। सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको प्रोवाइड कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके यहां पे हम लोग ने क्या लिख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज mv स्क्वायर बाय r, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज म्यू इनटू n। अब ये n को यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखो, n ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, n क्या मिलेगा मेरे को, n इज इक्वल्स टू mg। अब ये यहां पे पुट कर दो, मास गेट कैंसल, यहां पे क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, स्क्वायर उधर गया, दैट इज म्यू अंडर रूट म्यू आर जी। दिस इज द सेफेस्ट वेलोसिटी। ओके मतलब ये सबसे सेफ वेलोसिटी है ट्रैवल करने के लिए। ओके रोड पे अगर तुमको ट्रैवल करना है, एक सर्कुलर रोड पे तुमको टर्न लेना है, तो ये सबसे सेफ वेलोसिटी है। बात समझ में आई एवरीवन? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, वेरी गुड। ओके चलो सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेल ऑफ डेथ। ओके सब लोग ने देखा रहेगा मौत का कुआं। ओके मौत के कुएं के पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है, ओके देखो अब यहां पे जो हम लोग मौत का कुआं इमेजिन करने वाले हैं, थोड़ा सा कंसिडरेशन क्या है कि यहां पे हम लोग वर्टिकल पूरा देखेंगे। ओके एक्चुअल में तुम लोग देखते रहोगे मौत का कुआं थोड़ा सा ऐसा होता है, ये सुनो, वो एकदम वर्टिकल नहीं होता। ओके ये एकदम वर्टिकल नहीं होता, बट हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारा जो मौत का कुआं है, हम लोग के पास स्पेशल मौत का कुआं है। ओके तो स्पेशल मौत के कुएं के पास क्या रहेगा, हम लोग का जो मौत का कुआं रहेगा वो ऐसा ना होकर एकदम वर्टिकल रहेगा, एकदम वर्टिकल, और उस पर हम लोग गाड़ी भगाएंगे। देखते हैं कितने तेज से हम लोग उस पर गाड़ी भगा सकते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके सो यहां पे भी थोड़ा सा बेसिक समझते। देखो गाड़ी यहां पे है तो उसका वेट कहां जाएगा, नीचे जाएगा, दैट इज mg। अब गाड़ी अगर रोड पे ऐसा रोड है, अब ऐसा रोड है और यहां पे गाड़ी है, अब गाड़ी यहां पे है, गाड़ी नीचे जा रहा है, किससे, mg से। अब गाड़ी नीचे जा रहा है mg से, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, दैट इज fs। यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। ओके क्योंकि गाड़ी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? और नॉर्मल मैंने तुमको बताया, नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। देखो अब सरफेस ऐसा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट योर नॉर्मल रिएक्शन, हाँ या ना? ओके दिस इज नथिंग बट योर नॉर्मल रिएक्शन। चलो सो अब इसके पीछे देख लेते हैं क्या मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हमको यहां पे भी क्या निकालना है, हमको यहां पे निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा। ओके हमको यहां पे भी वेलोसिटी ही निकालना है कि कितना वेलोसिटी दूंगा कि मेरा जो गाड़ी है वो ऊपर ही घूमना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। ओके तो यहां पे ना कम से कम वेलोसिटी निकालेंगे, मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम तो यहां जितना तेज भगा सकते हो भगा लो, बट यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे वेलोसिटी कम हुई ना तो मेरी गाड़ी गिर जाएगी। मतलब मेरे को यहां पे भगाना है, ऐसे भगाना है। ओके मेरे को यहां पे भगाना है, ऐसा गोला गोला भगाना है, तो कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए ना मेरे पास। मैक्सिमम कितना भी रख सकते हो, बहुत ज्यादा रख सकते हो, बट एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए कि उस वेलोसिटी से अगर मेरे पास वैल्यू कम आया तो मेरी गाड़ी गिर जाएगी। और मेरे को गाड़ी को गिराना नहीं है, सेफ रखना है गाड़ी को, मेरे को गाड़ी को क्या रखना है, सेफ रखना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो सेम चीज। अब यहां पे देखो ये सेंटर हो गया, मान लो कि ये ऐसा सर्कल बन रहा है, ये सुनो, और ये सेंटर हो गया। सेंटर की तरफ अब कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ये सुनो। मतलब अब क्या होगा, अब तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अब तुमको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो? ओके सेंट्रीपिटल तुमको कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल तुमको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन तुमको प्रोवाइड कर रहा है। ओके मतलब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो रहा है किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग बताओगे? ओके फटाक से कमेंट करो, फटाक से, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज mv स्क्वायर बाय r।
mv स्क्वायर बाय r इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो रहा है। ध्यान से समझो। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन, अब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं से तो ढूंढना है, यस और नो। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा? देखो यहां से मिलेगा, यहां पे देखो, यहां पे कहानी देखो, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहां पे आ रहा है? ऊपर आ रहा है। नीचे क्या हो रहा है? mg, यस और नो। नीचे क्या हो रहा है? mg। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। यहां पे क्या आ जाएगा? mg। अब यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा? यहां से नॉर्मल रिएक्शन म्यू यहां नीचे चला जाएगा, mg बाय म्यू, यस और नो। सिंपल मैथमेटिक्स है। यहां पे देखो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हुआ mg के, क्योंकि ये वाला कंडीशन लिया हम लोग ने इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब यहां पे fs इज इक्वल टू mg है, fs के जगह म्यू एन पुट करूंगा, यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू नीचे, mg बाय म्यू, यहां से n मिल गया, यहां से n मिल गया, यस और नो। अब ये n को उठाओ, यहां पे पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा। सो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यहां पे ये पुट कर दो, देखो क्या आ जाएगा? mg बाय यहां पे म्यू, यस और नो। मास अगेन कैंसल, मेरे को v निकालना है, r को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी बाय म्यू, और ये स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो दैट बिकम अंडर रूट। ओके, ये स्क्वायर को वहां भेज दूंगा तो दैट बिकम अंडर रूट। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम। ये सबसे कम वेलोसिटी है, मतलब इतनी वेलोसिटी तो मेरे पास होनी ही चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी मेरे पास नहीं है ना, तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। हम लोग उस डेथ वेल पे, जो मौत का कुआं है, वो मौत के कुएं में हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। इतनी वेलोसिटी तो हमको कम से कम चाहिए, कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। इससे ज्यादा कितनी भी हो चल जाएगा। ओके, देखो तुम लोग ने देखा रहेगा, धीरे धीरे जब गाड़ी स्पीड पकड़ती रहती है, धीरे धीरे जब गाड़ी स्पीड पकड़ती रहती है, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल होती है। सुनो, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल होती है, क्योंकि ज्यादा कितना भी चल जाएगा, बट अगर स्पीड कम हुआ तो धीरे धीरे गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी, धीरे धीरे गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी तो कम से कम चाहिए मुझे, अगर उस गाड़ी को सर्कुलर मोशन में मेंटेन करना है तो। क्लियर? बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? एवरीवन? ओके, दिस इज नथिंग बट अनदर एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो हम लोग यहां पे एक चीज कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ओके, इनिशियली कोई भी गाड़ी चलेगी तो वो अपना स्पीड चेंज करती है, बट हम लोग उसको स्टडी कब कर रहे हैं? जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ ले, जब वो कांस्टेंट स्पीड पकड़ ले तब हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिकल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम तो आप लोग ने सुना रहेगा, 9th में, 10th में, 11th में कहीं ना कहीं सिंपल पेंडुलम सुना रहेगा। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बेसिकली ऐसा, जस्ट एक टू एंड फ्रो मोशन, यस और नो, एक ऑसिलेशन होता है, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि यहां पे कोन में घूमता है। ये क्या होता है? कोन में घूमता है। ये एक सिंपल पेंडुलम ही है, बट ये कैसा? कोन में घूम रहा है, ऐसा कोन में घूमता है ये सिंपल पेंडुलम। क्लियर? सो मान लो इसके पीछे का थोड़ा सा अजम्पशन समझ लेते हैं कि एक बॉब है, ये बॉब ऐसा गोला 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 सर्कल बना रहा है, और इसका जो ये स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। ओके, ये स्ट्रिंग है, धागा है एक, और कुछ नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या कर रहा है? एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये दिख रहा है ऐसे। तो ये जो पेन है ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और पेन का जो टिप है वो एक सर्कल बना रहा है। तो इसका जो बॉब है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? यहां पे दो क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेलोसिटी क्या होगा ये बताओ। सेकंड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड। सेकंड टॉपिक क्या आता है? टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ मेरे को। ओके, दो चीजें आती है यहां पे, सबसे पहला वेलोसिटी बताना और सेकंड चीज तुम्हारा टाइम पीरियड बताना। ओके, तो दोनों चीज करेंगे हम लोग, वेलोसिटी भी बताएंगे और टाइम पीरियड भी बताएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी के लिए देख लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले यहां पे देखो अंदर की तरफ, देखो ये टेंशन है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये मेरा टीटा है, टीटा इज नथिंग बट योर कोनिकल पेंडुलम। ओके, टीटा इज नथिंग बट योर कोनिकल पेंडुलम। ओके, अब यहां पे देखो ये है टीटा तुम्हारे कोनिकल पेंडुलम का। अब ये जो टीटा है ये और ये टीटा सेम रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, हाँ या ना? अल्टरनेट एंगल है ना, ये और ये अल्टरनेट एंगल है। अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, दैट इज टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। तो मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो टी कॉस थीटा हो गया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो टी साइन थीटा हो गया। अब देखो अंदर की तरफ, उसको सर्कल में अंदर की तरफ फोर्स कौन दे रहा है? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को मैं क्या बोलूंगा? वीडियो पॉज करो और बताओ टी साइन थीटा कौन सा फोर्स होगा? टी साइन थीटा विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो उसको अंदर की तरफ लगा रहा है, यस और नो? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मैं डायरेक्टली लिखता हूं। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, यस और नो? बराबर हो जाएगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टी
साइन टीटा, यस और नो, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू t साइन टीटा, हाँ या ना। सेकंड इक्वेशन देखो यहां से मिलेगा मेरे को, यहां पे देखो mg बैलेंस्ड हो रहा है, यस और नो, mg बैलेंस्ड हो रहा है t cos थीटा से, तो सेकंड इक्वेशन मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज mg इज बैलेंस्ड बाय, किससे बैलेंस्ड हो रहा है, t नॉट cos थीटा, ओके, ये t नॉट है, t नॉट cos थीटा। अब मेरे को वेलोसिटी निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, अब दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, t से t गायब, t से t चला गया ना, ये सुनो, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा, यहां से मास मास गेट कैंसल, यहां पे क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय आर जी, ये आर नीचे आ जाएगा तो दैट बिकम v स्क्वायर बाय आर जी। अभी आर जी को वहां भेज दो, क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, तो यहां पे स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। दिस इज द वेलोसिटी, ओके, दिस इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द पेंडुलम और बाय द बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। इतनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा, इतनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा, एकदम सिंपल चीज है। क्या किया, सबसे पहले देखा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा को इक्वेट कर दिया। फिर देखा वेट किससे बैलेंस्ड हो रहा है, वेट बैलेंस्ड हो रहा है टी कॉस थीटा से, तो टी कॉस थीटा से वेट बैलेंस कर दिया, क्या आ गया, mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, बराबर। अब यहां पे टी से टी गायब हो गया, मास से मास गायब हो गया, क्या बचा, v स्क्वायर बाय आर जी, तो v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया, यस और नो। अब यहां से आर जी यहां चला गया, v स्क्वायर रूट उधर स्क्वायर उधर चला गया, दैट बिकम रूट, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द कोनिकल पेंडुलम। ये सबसे मिनिमम वेलोसिटी है जो कोनिकल पेंडुलम को चाहिए, सबसे मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर, बात समझ में आ रहा है एवरीवन, पक्का। अभी टाइम पीरियड निकालना है, यहां पे खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद टाइम पीरियड निकालना है हमको, ओके, तो यहां पे देख लेते हैं, चलो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड, ओके, so this is for time period, this is for time period। तो शायद तक मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे निकाले, जैसा तुम लोग बोलो, यहीं पे निकालते, थोड़ा ज्यादा जगह यहाँ पे निकालते, ओके। सो यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी मिला हुआ है, सुनो, अब ये वेलोसिटी का मेरे पास एक और फॉर्मूला है, दिस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, यस और नो, ओके, ये हम लोग ने 11th में देखा था। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अंडर रूट आर जी टैन टीटा, यस और नो, यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टैन टीटा। अब यहां से ओमेगा क्या मिलेगा, देखो आर नीचे चला जाएगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन टीटा, हाँ या ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आर, यस और नो, डिवाइड में क्या आ जाएगा आर। अब क्या करते हैं, ये आर को अंदर रूट में भेजते हैं, ये क्या करते हैं, ये आर को अंदर रूट में भेजते हैं, तो आर को अगर अंदर रूट में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि अगर कोई चीज को रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर गायब हो जाता है, अगर रूट के अंदर भेज रहा हूं तो स्क्वायर आ जाएगा, यहां से एक आर गायब, यस और नो, क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब ओमेगा की एक और कहानी है, हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओमेगा को एज 2 पाई बाय टी, यस और नो, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय टी, ये ओमेगा का फॉर्मूला है। यहां पे क्या आ जाएगा, आर जी, सॉरी ऊपर आर कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आएगा, जी टैन टीटा बाय आर, यस और नो, दैट बिकम जी टैन टीटा बाय आर। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो इस चीज को इन्वर्टेंड कर दो, इस चीज को अगर उल्टा कर दोगे तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, दैट इज टी बाय 2 पाई, और इस चीज को उल्टा कर दो, इस चीज को उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, आर बाय जी टैन टीटा, हाँ या ना, दैट इज आर बाय जी टैन टीटा, यस और नो। अब ये 2 पाई को यहां भेज दो, क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टैन टीटा। दिस इज योर टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दिस इज योर टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओके, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टैन टीटा, ओके। बट व्हाट इफ रेडियस इज नॉट गिवन, व्हाट इफ रेडियस इज नॉट गिवन, अगर रेडियस गिवन नहीं है तो क्या होगा, ओके, ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रेडियस गिवन नहीं होता, मेरे को लेंथ गिवन होता है, मान लो कि यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का लेंथ L है, मान लो, तो अगर L गिवन है तो क्या होगा, तो यहां से हम लोग एक बेसिक रिलेशन है, यहां पे देखो, मान लो कि ये मेरा रेडियस है R, ये मेरा लेंथ है, ये टीटा है, तुम लोग ने मैथमेटिक्स तो पढ़ाई है, मैथ्स में तुम लोग ने चीजें पढ़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जरा बताओ तो, कॉस थीटा और साइन थीटा का कहानी तुमको पता, ऑलरेडी पता है, सुनो, ओके, कॉस थीटा और साइन थीटा तुमको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, यहां से मिलेगा मेरे को tan थीटा, क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, दैट इज
अपोजिट, व्हिच इज नथिंग बट अपोजिट इज आर, एंड व्हाट इज एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या मिलेगा, देखो ये अगर एल है तो एल का एडजेसेंट क्या होगा, एल का एडजेसेंट होगा एल कॉस थीटा, यस और नो। अगर ये एल है और यहां पे ये थीटा अटैच है तो दैट बिकम एल कॉस थीटा, तो ये हो गया एल कॉस थीटा, हाँ या ना। अब ये tan थीटा को यहां पे पुट कर दो, जब तुम लोग ये tan थीटा को यहां पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, देखो ऊपर क्या है, ऊपर है r, नीचे क्या है g, और ये जो tan थीटा है दैट कैन बी रिटन एज एल आर बाय एल कॉस थीटा, r से r कैंसिल हो गया, एल कॉस थीटा ऊपर चला गया, द फॉर्मूला विल बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल cos theta by g, yes or no? This is the time period का फॉर्मूला in terms of length. This is the time period का फॉर्मूला in terms of radius. जब कभी भी रेडियस गिवन हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, जब कभी भी लेंथ गिवन हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। देखो बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो यहां पे ये चीज का ध्यान रखना है, यहां पे ये चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट हमको वहीं से करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर, बात समझ में आ गई, तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गया। कौन कौन सा एप्लीकेशन, सर्कुलर ट्रैक वाला, सेकंड एप्लीकेशन द डेथ वेल, मौत का कुआं, एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज नथिंग बट अ कोनिकल पेंडुलम, क्लियर, समझ में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। अगर कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कहां पे कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वो पॉइंट हम लोग वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ओके। सो आई होप सबको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ओके, जितने भी हम लोग ने सीरीज बनाए, जितने भी अभी तक वीडियो बने हैं, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो अगर तुमको बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक तुम्हारे जो कलीग्स होंगे 12th में, ओके, तुम्हारे जो भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, जो भी होंगे, ओके, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्लियर एवरीवन, ओके। सो एंड करें आज का लेक्चर यहीं पे, चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।